दोस्तों जय मसीह की। स्वागत एक बार फिर से आपका प्रभु यीशु मसीह के नाम से। या बात करना चाहूँगा खरी शिक्षा की असली पहचान। और मैं उम्मीद करता हूँ कि पिछली वीडियो जो आप सराह रहे हैं और आगे भी आप इन बातों को समझेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे और चीज़ों को बहुत ही अंडरस्टैंड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो यहाँ पर लिखा है कि जो खरी शिक्षा की असली पहचान है, असली पहचान जो वचन से निकली हो, असली जो पहचान है वो वचन से होती है और जो वचन पर टिकी हो, जो असली पहचान है वो वचन पर टिकी होती है और साथ ही साथ में जो वचन के अनुसार जीना सिखाए, वो है खरी शिक्षा की असली पहचान, जो आपको वचन के अकॉर्डिंग जीना सिखाता है। आपने वचन लिया, वचन को समझा और उसके अकॉर्डिंग आपको जीवन जीना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके अलावा बाकी सब चाहे जितना मर्जी पॉपुलर हो या चाहे कितना पॉपुलर क्यों ना हो, खरी शिक्षा के अलावा कोई अन्य भाषा में पॉपुलर है, कोई यहूदीवाद को लेकर पॉपुलर है, कोई पवित्र आत्मा को लेकर उठक बैठक करा रहा है, पता नहीं किन किन बातों में पॉपुलर है, वो सब झूठ है, वो सब गलत है। या आप अंडरस्टैंड कीजिए इन बातों को। मतलब कि जो वचन के अनुसार जीना सिखाए वो खरी शिक्षा की असली पहचान है। या बाकी सब जो हो रहा है, बाकी सब चाहे जितना मर्जी पॉपुलर है, वो सब झूठ है। या सत्य का सिर्फ एक ही सोर्स है, वो परमेश्वर का वचन है। सत्य का सिर्फ एक ही सोर्स है, वो क्या है? परमेश्वर का वचन है। पास्टर बदल सकते, आज पास्टर ऐसा है, कल पता नहीं कैसा हो जाए। चर्चेस बदल सकती है, फीलिंग्स बदल सकती है, लेकिन वचन कभी नहीं बदलता। वचन कभी नहीं बदलता। जैसे मैंने कहा, पास्टर बदल सकते हैं, चर्चेस बदल सकती है, फीलिंग्स बदल सकते हैं, वचन वैसे का वैसा ही रहेगा। तो वचन में अपने आप को एजुकेट कीजिए, वचन में अपने आप को बढ़ाइए, वचन में अपनी उन्नति करते जाएं। या यही है खरी शिक्षाओं की पहचान, जो वचन से नहीं, वो परमेश्वर से नहीं। कितना अद्भुत है ना ये? जो वचन से नहीं, आपके जीवन में जो वचन से नहीं हो रहा है, चर्च में, कलीसियाओं में वचन से नहीं हो रहा है, वो परमेश्वर की ओर से नहीं है। वो परमेश्वर की ओर से नहीं है। खरी शिक्षा बाइबल से शुरू होती है और बाइबल और वहीं पर खत्म होती है। बाइबल से शुरू होती है, बाइबल में ही खत्म होती है। या एक बार फिर से बताऊं, खरी शिक्षाएं इस बाइबल से ही शुरू होती है और इसी बाइबल पर खत्म होती है। या कोई पास्टर या पास्टर सिखाते अच्छी नॉलेज, वो जो खरी शिक्षाएं सिखाते, यस, उनको सल्यूट है, लेकिन जो सोर्स है वो बाइबल है और बाइबल आपके पास में, उसको पढ़िए। और खरी शिक्षा बाइबल से शुरू होती है और वहीं खत्म होती है। और साथ ही साथ में सोर्स सही रखो, खरी शिक्षा का सोर्स सही रखो। या कोई खरा प्रचारक सही बातें आपको सिखा रहा है तो सही है, वो ऑनलाइन है या ऑफलाइन है या फिर वर्चुअल है, फिजिकल है, वो जैसा भी अगर सही आपको सिखा रहा है, अगर सोर्स सही है तो ठीक है। या वरना अगर सोर्स सही रखो, वरना पूरा जीवन गलत डॉक्ट्रिन में चला जाएगा या फिर गलत डायरेक्शन में चला जाएगा। नहीं तो क्या होगा, जो अगर सोर्स सही रखो, वरना पूरा जीवन गलत डायरेक्शन में चला जाएगा। अगर खरी शिक्षाओं का सोर्स सही नहीं हुआ, बाइबल की सही शिक्षाओं का सोर्स सही नहीं हुआ, तो फिर आप गलत डायरेक्शन में चले जाएंगे। गलत डायरेक्शन में चले गए तो फिर सीधा नाश हो जाएगा, सीधा नर्क का रास्ता देखना पड़ सकता है। या मैं उम्मीद करता हूं कि आप बातों को समझ गए होंगे, अंडरस्टैंड करेंगे और सही जीवन जिएंगे। तो परमेश्वर आपको आशीष दे। मिलते एक और वीडियो के साथ। और मेरा फेसबुक पेज, उसको फॉलो कीजिए, मेरा यूट्यूब चैनल, उसको आप जरूर सब्सक्राइब करें। गॉड ब्लेस यू ऑल।